कल 15 अगस्त को पूरे भारत ने आज़ादी का दिन सेलिब्रेट किया। गांव-गांव, गली-गली, कस्बे, कूचों में और बड़े शहरों में बहुत सारे लोग सड़कों पर उतरे। उन्होंने तिरंगे लहराए और आज़ादी का जश्न मनाया, खुशियां मनाई। लेकिन इन खुशियों के बीच में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया और उनके मोटिव अलग थे। मेरठ के कंकर खेड़ा में एक घटना हुई और इसके अलावा मेरठ के कोतवाली इलाके में एक घटना हुई। पहले कंकर खेड़ा वाले इलाके में जो हुजूम था उसमें मुस्लिम बाहुल लोग थे और उन्होंने एक मंदिर के पास जाकर धार्मिक नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके अलावा एक दूसरा इंसिडेंट हुआ कोतवाली इलाके में, जहां पर एक विदेशी देश का झंडा लहराया गया और उसमें भी मुस्लिम समाज के लोगों पर उस झंडे को लहराने के आरोप लगे हैं। इन सबको लेकर बीजेपी के लोग बड़े आक्रोशित हैं और इस मामले में जो कंकर खेड़ा का मामला है उसमें मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। दूसरे मामले में जो जांच की कार्रवाई है वो हो रही है। इन दोनों मसलों को मेरठ के बीजेपी नेता सचिन सरोही ने सोशल मीडिया पर और जो मेरठ के पुलिस अधिकारी हैं उनके संज्ञान में लाया। मेरे साथ मौजूद हैं। ये किस तरह की घटनाएं हैं जो आज़ादी के जश्न के आड़ में हो रही हैं? खास करके बात करेंगे जो कंकर खेड़ा में घटना हुई वो किस तरह की थी? देखिए, सचिन सरोही मेरठ से। ये कंकर खेड़ा में जो घटना थी, 300-400 लोगों का हुजूम जो मंदिर के सामने से गांव में होता हुआ, और आप धार्मिक नारे, मैं कह रहा हूँ जब आप देशभक्ति की बात करते हैं तो फिर धार्मिक कहाँ से हो जाते हैं? फिर धर्म की बात आती कहाँ से है? कहीं ना कहीं आप अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इस तरीके की पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो वीडियो में है उसके अलावा लोगों ने भी बताया गाँव में। और उसके साथ साथ मैं कह रहा हूँ इनके ऊपर तो देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। जो बांग्लादेश के अंदर जो 15-16 करोड़ विधर्मी है, जिनका हिंदुओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, वो महिलाओं की जो निर्मम बलात्कार हत्याएं जो हो रही हैं, उसको लेकर ये खुशी मना रहे हैं इस झंडे की आड़ में। झंडा हाथ में, और ये खुश हैं कि जो वहाँ बांग्लादेश के अंदर हो रहा है वो ठीक हो रहा है। और यहाँ पे कोतवाली थाना क्षेत्र के अंदर फिलिस्तीन का झंडा वीडियो, फिलिस्तीन के झंडे की वीडियो वायरल हो रही है, जिसके अंदर फिलिस्तीन का झंडा। सचिन जी, किस समय की घटना है कल? ये कल की है, जब तिरंगा 10 बजे की तो वो है शोभापुर वाली थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में, और कोतवाली वाली भी 11-12-1 बजे की बताई जा रही है। और उसके अंदर फिलिस्तीन का झंडा कोतवाली थाने के आसपास, थाने का भी डर नहीं है, पुलिस का भी डर नहीं है। और उसके साथ शाम को इसकी गिरफ्तारी, शाम को पुलिस ने जब ये मामला संज्ञान में आया तो उसको जैसे बता रहे हैं लोग बागी गिरफ्तार भी किया और उसके बाद छोड़ दिया गया। ऐसे व्यक्ति को जो फिलिस्तीन भारत में रहकर और फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं, और एक नहीं 2-2 घटना 15 अगस्त पे हो रही है, और अभी तो कुछ वीडियो आए 2 ही, अभी पता नहीं कितनी जगह ऐसी देश भर में, मेरठ में कई जगह ऐसी जगह, उत्तर प्रदेश में योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर है और बिल्कुल मजाक बना रखा है इन लोगों ने। कुछ भी कार्रवाई ऐसे में तो जो पुलिस वालों ने जिन्होंने अरेस्टिंग करी है, छोड़ किस भी आप पे दिया, FIR होनी चाहिए थी। क्या मोटिव आप मान रहे हैं? अगर फिलिस्तीन का झंडा मेरठ शहर में कोई लहराता है तिरंगे के साथ, क्या उसका मोटिव हो सकता है? देखिए, देश के अंदर केवल एक ही झंडा है, भारत के हम रहने वाले हैं, धर्म बाद में, पहले देश है। और देश के साथ साथ केवल भारत का झंडा हमने तो जब से पैदा हुए वो देखा है। और अब अगर यहाँ फिलिस्तीन का आज शुरुआत अगर फिलिस्तीन की होगी तो कल को पाकिस्तान का भी लहराओ, फिर तो जो है जितने भी जहाँ जिसकी जो देश उसे पसंद है उसका लहराओ। अरे भाई, जो तुम्हें फिलिस्तीन पसंद है तो फिलिस्तीन जाओ, भारत में मत रहो ना। जरूरत क्या रहने की, जब आप जो है देश से यहीं का नमक खा के यहीं गद्दारी कर रहे हो, यहीं का नमक हरामी कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा? कंकर खेड़ा वाले मामले में पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? कंकर खेड़ा वाले उसमें मुकदमा पंजीकृत मुझे लगता है या तो हो गया होगा, नहीं तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि ये केवल एक, इसे आप वो मत देखिए कि झंडा रैली नहीं, इसके अंदर पूरे देश के अंदर एक दंगे और बवाल कराने की साजिश चल रही है। और मैं बार बार इसी आवाज़ को उठा रहा हूँ कि अगर ये अभी नहीं रोकी गई तो ये एक आग का रूप ले लेगी इस भारत के अंदर, और फिर इसे जो है देश के प्रधानमंत्री जी भी संभाल नहीं पाएंगे। जो अच्छा, ये जो आपने कहा कि जिसका दिल जिस देश को पसंद करता है उसका कोई भी झंडा लहराने लगेगा, या फिर वो नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे जो हैं वो किसी धार्मिक स्थल के पास तिरंगा यात्रा और जो जुलूस है उसकी आड़ में लग रहे हैं, इसके पीछे आप क्या मोटिव मानकर चल रहे हैं? इनका मकसद क्या है? इस देश को इस्लामीकरण करना, इस देश को कहीं ना कहीं अपनी शक्ति का प्रदर्शन जो बांग्लादेश के अंदर कर रहे हैं वो इस देश के अंदर करना चाहते हैं। यहाँ 100 करोड़ हिंदू है, 30 करोड़ 35 करोड़ ये लोग हैं, और कहीं ना कहीं ये उस चीज़ का अपना प्रभाव ये दिखाना चाहते हैं जो ये दिखा नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर को फेल करने के लिए पूर्णतः आपकी पार्टी की सरकार जो है बांग्लादेश से जो भगाई गई प्रधानमंत्री उसको शरण देती है, और दूसरी तरफ वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उस पर चुप रहती है, तो ये क्या स्टैंड है? देखिए, मेरा तो मानना ये है, सरकार
जो कर रही है उन वो इंटरनल उनके क्या विषय हैं, क्या नहीं है, क्या सोच के कर रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विषय छोटा विषय नहीं है ये। लेकिन यूएनओ क्यों चुप है? यूएनओ क्यों नहीं बोल रहा? अगर यही विधर्मी इस काम को कर रहे होते, कोई भाई ये कोई और धर्म का मामला होता, तो वहाँ बांग्लादेश में अगर जनसंख्या जो है हिंदुओं की ज़्यादा होती और ये होता हाल होता, तो पूरी दुनिया में हाहाकार हो रहा होता कि ऐसा कर दिया हिंदुओं ने, वैसा कर दिया। आज क्यों सब सारे देश चुप हैं? आज हिंदू पे मर रहा कट रहा तो कोई नहीं बोले। लेकिन पड़ोसी तो भारत है और भारत वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री को शरण दिए हुए है। मोदी जी को करना चाहिए। और इसके अंदर मेरा मानना तो ये है, अगर बांग्लादेश पे कहीं ना कहीं युद्ध की भी अगर वो हो तो कर देनी चाहिए। अगर हिंदू वहाँ सुरक्षित नहीं है तो कल को भारत में भी नहीं रहेगा। अगर आज जिस तरीके का माहौल वहाँ है तो यहाँ भी हो सकता है भविष्य में। अच्छा, ये शेख हसीना को जो शरण दिया है हिंदुस्तान में, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, शेख हसीना को शरण दी है, मेरा मानना तो यह है, मेरा अपना विचार है इसमें, ना तो पार्टी का विचार है नहीं, कि शेख हसीना किसी और देश में, जब उनका लड़का अमेरिका में रह सकता है तो वो भी किसी और देश में रह सकती थी, कहीं और शरण ले सकती थी। लेकिन भारत ने बड़प्पन दिखा के, दिल बड़ा करके जो है उन्हें यहाँ शरण दे दी, और उस शेख हसीना की वजह से वहाँ कितने हिंदुओं पर नरसंहार हुआ। आप ये मान के चल रहे हैं कि जो शेख हसीना के प्रति गुस्सा था और शेख हसीना की जो हमदर्दी थी वो हिंदुओं से थी, अब जब वो भारत में आ गई हैं तो उसका इम्पैक्ट वहाँ दिख रहा है। बिल्कुल आया, इस चीज़ को मैं सहमत हूँ इस चीज़ से। और ये मेरी व्यक्तिगत राय है, इसमें कोई ना पार्टी की राय है ना किसी और की है। और मेरा ये कहना है, यदि इस पे एक्शन ना हो तो कोई बात नहीं। अगर वो अपनी संख्या वहाँ दिखा रहे हैं, हम भी 100 करोड़ हैं, हमने कभी यहाँ संख्या नहीं दिखाई अपनी। भारत के अंदर कभी हिंदू ने जो है, कहीं आप देखेंगे किसी भी धर्म के व्यक्ति को कभी कुछ नहीं कहा। तो जब यहाँ वो सुरक्षित है तो वहाँ हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं रह सकता? ये बंद होना चाहिए। ये जिस तरीके का पूरी दुनिया देख रही है, एक तमाशा बना दिया हिंदुओं का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी के नेता सचिन सिरोही इस तरीके के मामले जो कहीं ना कहीं किसी के धर्म को, किसी की राष्ट्रीयता की भावना को आहत करते हैं, उनको उठा रहे हैं। और पुलिस इन मामलों में एक्शन लेने से फिलहाल कतरा रही है। लेकिन ऐसे मामले जो किसी के मन को आहत करते हैं, खास करके उस दिन जब पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था, तो इस पर पुलिस को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। वो कौन है जो विदेशों के झंडे यहाँ मेरठ में लहरा रहे हैं? वो कौन है जो किसी धार्मिक स्थल के पास जाकर नारे लगाते हैं धार्मिक, और फिर उसके बाद में माहौल ख़राब करने का प्रयास करते हैं? आपको ये भी बता दें कि कंकरखेड़ा के शोभापुर गांव में जिस तरीके से नारे लगे हैं, ये बहुत सेंसिटिव गांव हैं और इसमें पहले भी इस तरह की सांप्रदायिक घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस चौकी तक एक बार फूंक दी गई थी एक हिंसक भीड़ ने। तो ऐसे में पुलिस को बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।